121वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 25वीं आयत तक। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सू की माँ वहां थी, और यस्सू और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सू की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सू ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है? अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी माँ ने खादिमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यस्सू ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकालकर मीरे मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता ना था कि ये कहां से आई है, मगर खादम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मै पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मै अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यस्सू ने काना गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी माँ और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और यस्सू यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया और रस्सियों का कोड़ा बनाकर सबको, यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और सराफों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा, इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। उसके शागिर्दों को याद आया कि लिखा है, तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। बस यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, तू जो इन कामों को करता है, हमें कौन सा निशान दिखाता है? यस्सू ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में यह मकदस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था और उन्होंने किताब मुकद्दस और उस कौल का जो यस्सू ने कहा था यकीन किया। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मोजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यस्सू अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।